नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मानस। वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, यूपी टेट 2021 की परीक्षा जो कि 23 जनवरी को प्रस्तावित है, उसी की जो शाम को एक परीक्षा होती है, दो पेपर होते हैं, एक जूनियर एक प्राइमरी। तो जूनियर के जो 60 प्रश्न आते हैं जूनियर के पेपर में, उसको हम देखते हैं। एसएसटी का पेपर रहेगा। तो आइए देख लेते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, केले और अनानास कहाँ उगाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्यरेखीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? राइट जवाब आ जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अब अगर भारत की बात की जाए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा पड़ता है, तो ऐसे देख लेंगे भारत के नक्शे को यहाँ पे। तो ये जो ये वाला है, दक्षिण का जितना भी भाग है, ये सब इसमें आ जाएगा। ये भूमध्य रेखी, जैसे कि कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु, तो ये रहेगा। अगर बात की जाए कि केला अनुसंधान कहाँ पर है, केला अनुसंधान कहाँ पर है, तो केला अनुसंधान आपका है, केला अनुसंधान हो जाएगा तिरुचि में। इसको बोलते हैं तिरुचिरापल्ली, तिरुचि, शॉर्ट में बोलते हैं तिरुचि। तो केला अनुसंधान अगर आ जाएगा तो क्या लगा देंगे? तिरुचि। एक आएगा सबसे बड़ा केला। सबसे बड़ा केला की बात की जाएगी तो कहाँ पे आएगा वो? भूसावल। भूसावल जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक बोलते हैं? तो कौन सा है? पहला है आपका भारतीय आर्य। अग- भारतीय आर्य। अगला है द्रविड़। उससे अगला है आस्ट्रो एशियाटिक। आस्ट्रो एशियाटिक। और उससे अगला है चीन एवं चीन एवं तिब्बती। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आपका? भारतीय आर्य। भारतीय आर्य। अगला देख लेते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से जुड़वा नगर हैं? तो पहला है दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलुरु तथा मैसूर। अगला है आपका हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। तो यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। एक और आता है जुड़वा नगर, तो उसमें क्या लगा देंगे आप? जैसे एक सुना होगा आपने, केरल का है कोच्चि। कोच्चि। और इसका जुड़वा नगर अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। ध्यान रखना, इसमें ये पूछा है, हो सकता है अगले पेपर में ये कोच्चि तथा एर्नाकुलम पूछ ले। अगला देख लेते हैं। अगला है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? तो सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? देख लेते हैं। पहला है आपका उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, असम। तो इसमें जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। केसर का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? कि एकमात्र कौन सा राज्य? वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, क्योंकि इसके लिए लो टेम्परेचर की जरूरत रहती है, जो कि कहाँ पर मिलता है? आपका जम्मू कश्मीर में। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो पहला ऑप्शन है 15, 20, 22 और 28। मैं दोस्तों बात की जाए अगर मूल संविधान की, तो मूल संविधान में टोटल कितनी थी? टोटल थी आपकी 14, जो मूल संविधान की बात की जाए। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 हैं। अब बात की जाए कि 22 कैसे हुई, तो 22 में बता देता हूँ आपको। जो सबसे पहला हुआ था 21वां संविधान संशोधन, उसमें जो हुआ था, इसमें जोड़ी गई थी 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 71वां अमेंडमेंट हुआ। तो इसमें कौन सी जोड़ी गई थी? आपकी सिंधी। उसके बाद कौन सा हुआ? 92वां। तो 92 में कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल कितनी हो गई? यहाँ पे जोड़ी गई 3, यहाँ पे जोड़ी गई 1, अब यहाँ पे कितनी जोड़ी गई? 4। तो टोटल कितनी हो गई? 8। तो टोटल अभी कितनी है? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? तो इसमें बात की जाए कि पहला ऑप्शन कौन सा, तो पहला ऑप्शन है आपका गैंडा, दूसरा है शेर, तीसरा बाघ, अगला भालू। तो इसमें जो काजीरंगा का नेशनल आकर्षण है, तो कौन सा प्राणी है? वो हो जाएगा आपका गैंडा। अगला देख लेते हैं। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, वह अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा है वो? तो इसमें बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? इसका पहला है आपका चेन्नई, दूसरा है अंडमान,
तीसरा है पांडिचेरी, और जो चौथा है वो कौन सा हो जाएगा, गोवा। तो इसमें जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पांडिचेरी। पांडिचेरी। अब मैं इसका थोड़ा बता देता हूँ, इसमें क्या है, जो अरविंद घोष का आश्रम पांडिचेरी में स्थित है, आश्रम को ओरेबिलो आश्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ओरबिलो, ओरबिलो, ओरबिलो आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओरबिलो, जो कि क्या था, फ्रांसीसी उपनिवेश था। अगला देख लेते हैं। अगला, मुंबई हाई संदर्भित है। तो क्या है, मुंबई हाई संदर्भित है अपटल क्षेत्र तेल क्षेत्र से, या फिर तटवर्ती तटवर्ती तेल क्षेत्र से, या फिर अपतट क्षेत्र से, अपतट गैस क्षेत्र से। यहाँ पे गैस हो जाएगा, गैस, क्योंकि छूट गया ना, गैस, अपतट गैस क्षेत्र से या तटवर्ती गैस क्षेत्र से। तो आपको पता है मुंबई हाई तेल से ही संबंधित है, जो कि अरब सागर में है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपटल तेल क्षेत्र। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए, अपटल तेल क्षेत्र से। अगला प्रश्न, भारत का 26वां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो तेलंगाना बना था वो 29वां बना था, लेकिन वर्तमान में कितने, वर्तमान में है टोटल 29। क्यों है 29, क्योंकि वर्तमान में है 28, तेलंगाना बना था 29वां। तो एक कम कैसे हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो उस समय की बात की जा रही है कि 26वां कौन सा बना था। तो 26, 27, 28। तो सबसे पहले क्या था, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो सबसे पहले बना था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन सा बना था, उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद कौन सा बना था, झारखंड, झारखंड, जो कि कहाँ से टूटा है, बिहार से। छत्तीसगढ़ कहाँ से टूटा है, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड आप सब लोग जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश से टूटा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि 26वां कौन सा हो जाएगा आपका, तो 26वां आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे पहले 26, 27, 28, क्योंकि उस समय 2000 में 28 हो गए थे टोटल। तो इसकी एक ट्रिक लग सकते हैं ऐसे, छऊ झा, छऊ झा। मतलब सबसे पहले कौन सा, छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, फिर झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। सन की बात की जाए तो कौन सी, 2000। ठीक है, 2000। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। उद्गम भारत में नहीं है मतलब भारत से बाहर है कहीं। तो क्या हो जाएगा इसका उद्गम, जो भारत से बाहर है कौन सा। सबसे पहला ऑप्शन है कावेरी, अगला है नर्मदा, अगला है ब्रह्मपुत्र, अगला है गंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत में, जो कि कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से। ठीक है, मानसरोवर झील से। अगला देख लेते हैं। अगला, महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक की अगर बात की जाए, महाभारत को, तो पहला ऑप्शन क्या है, कालिदास। अगला क्या है आपका, तुलसीदास। फिर है वेद व्यास। उसके बाद क्या है, कौटिल्य। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, वेद व्यास। अगर मैं कौटिल्य की बात करूँ, यहाँ पे मैं कौटिल्य की अगर बात करूँ, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, 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 जो कि किस पे है, पॉलिटी पे बेस्ड है। और अगर कालिदास की बात की जाए, तो कालिदास की तुलना किससे की जाती है, विलियम शेक्सपियर से। तो इसलिए की जाती है क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर थे वो भी लव स्टोरी लिखते थे, और ये भी लव स्टोरी लिखते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी लिखी है। एक है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्नि मित्र, मित्रम। एक आ जाएगी आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और आगे आएगी, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अगला देख लेते हैं। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो कौन सा, मैंने बता दिया ना, वेद व्यास, महाभारत का। अगला है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे शेरशाह, हुमायूं, अकबर। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, शाहजहां, शाहजहां। बात की जाए कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो भी तब भी क्या लगाएंगे, शाहजहां। अगर बात की जाए कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया, तब भी क्या लगाएंगे आप, शाहजहां। अगला देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो कौन थे ये? फर्स्ट पीएम थे, फर्स्ट पीएम। अगर राधाकृष्णन की बात की जाए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये कौन थे? उपराष्ट्रपति, 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 ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो कौन थे ये? प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अगर जाकिर हुसैन की बात की जाए तो ये कौन थे? प्रथम, क्या थे? प्रथम अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो ताजमहल का जो निर्माण कराया गया, नूरजहाँ की, या मुमताज, अब वो अनारकली, या फिर मुमताज महल, या फिर शाहजहाँ। तो ये एकदम सरल प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर निकाल दिया जाए ताजमहल, तो यहाँ पे मुमताज महल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मुमताज महल, एकदम राइट। जिसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने। अगला प्रश्न, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? जैन धर्म। अगर बात की जाए कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो हो जाएंगे यहाँ पे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, आपके महावीर स्वामी। ध्यान रखना है, प्रश्न कुछ भी आ सकता है। अगला, भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा? शक्ति प्रथम। अगला, टार्नेडो, अगला है सगाई, या फिर हंसते हुए बुद्धा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा हंसते हुए बुद्धा। लेकिन यहाँ पे अगर प्रश्न आएगा तो क्या आता है ज़्यादातर, आपने सुना होगा, वो उसका नाम क्या है? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, कन्फ्यूज नहीं होना, स्माइलिंग बुद्धा। यहाँ पे हंसते हुए उसका अनुवाद कर दिया है हिंदी में, तो क्या हो जाएगा? स्माइलिंग बुद्धा, बुद्धा, ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। शाकुंतलम लिखी थी, देखो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जो शाकुंतलम लिखी है वो किसने लिखी है? आपकी कालिदास ने। यहाँ पे कालिदास ने, कालिदास एकदम राइट हो जाएगा, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को पराजित किया था, तो किसने पराजित किया ये बताना है। मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, अगला है सिखों ने। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई वो हुई कब थी? तो मैं बता दूं आपको कब हुई थी, 1761 में, 1761 में। और हराया किसे था? तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, उसमें अहमद शाह अब्दाली एवं किसके मध्य हुई थी? मराठों के मध्य हुई थी। तो जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की हुई थी, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। अब वो थे कौन? तो वो थे अफगान, अफगान थे। अब अगर बात की जाए कि प्रथम पानीपत की, तो प्रथम हुई थी 1526 में, 1526 में, दूसरी 1556 में, और तीसरी 1761 में। ध्यान रखना है। अगला, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये किसका है? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। अब एक आता है, ये कौन से दल के थे? नरम दल के थे या गरम दल के थे? तो ये थे गरम दल के। अब एक और आता है कि इसकी जो त्रिगुट है, मतलब लाल बाल पाल, लाल बाल, लाल बाल और पाल। तो अगर लाल बाल पाल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? एक लाल से हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, अब बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा क्या आपका? बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि लाल बाल पाल में पाल किसके लिए इंगित करता है? तो इसमें या फिर लाल के लिए पूछ लेगा। तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। अगला है, राणा सांगा संबंधित हैं, राणा सांगा संबंधित हैं। तो पहला है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से, मांडू से। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
मेवाड़ से। अगला देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो यहाँ पे क्या है, अगर बात की जाए कि सबसे प्रथम, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं आपके लिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार तथा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे अगर पहले बात की जाए कि पहला राज्य, तो आ जाएगा आपका राजस्थान। लेकिन प्रश्न अब घुमा के देता है, तो क्या वो पूछेगा दूसरा। अगर दूसरे की बात की जाएगी तो कौन सा हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला अगला संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो जो संवैधानिक सरकार का अर्थ है वो बताना है यहाँ पे। तो इसमें कह रहा है संविधान की शर्तों के अनुसार जो चलता हो सरकार, कानून के अनुसार सरकार हो, या लोकतांत्रिक सरकार हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। संवैधानिक यही होता है कि संविधान के अनुसार हो, सर कानून के अनुसार हो। तो इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं, अगला पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिए हैं, डायरेक्ट आंसर ले लिया। तो कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा नेहरू और जहो एन लाई के बीच। जो जहो एन लाई थे वो कौन थे? वो कहाँ से संपर्क रखते थे? वो रखते थे चीन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है कि इसमें किस किस ने भाग लिया। तो इसमें आ जाएंगे, नेहरू आ जाते हैं, नेहरू, एक आते हैं नासिर, एक आते हैं टीटो। तो ये ध्यान रखना है इन तीनों का। ठीक है। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? मतलब सबसे बाद में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 28 फरवरी 1950। तो जो 26 नवंबर 1949 है, इसको क्या हुआ था यहाँ पे, कुछ लागू मतलब बनकर तैयार हो गया था, लेकिन क्या था 26 जनवरी को लागू किया गया संविधान। लेकिन क्या है, 26 नवंबर की बात की जाए तो इसको क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। संविधान दिवस। संविधान दिवस। ठीक है। अब जो इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है। अगला, संविधान सभा के प्रथम स्थायी प्रधान कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं यहाँ पे बता दूँ थोड़ी और जानकारी के लिए, अगर अस्थाई की बात की जाए, अगर प्रथम पूछेगा, स्थाई नहीं लगाओ, केवल प्रथम पूछे, तो प्रथम कौन सा लगाएंगे आप? सच्चिदानंद। 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 क्योंकि वो अस्थाई अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक। उसके बाद स्थायी रूप से किसे बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 के लिए। अगर प्रथम बैठक की बात की जाए, प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान की? तो प्रथम बैठक आ जाएगी आपकी 9 दिसंबर 1946। ध्यान रखना है, सारे इम्पोर्टेंट हैं सवाल। अगला है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन। अगला है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा आपका कन्नौज। अब यहाँ पे बात की जाए कि ये किसके बेटे थे, तो ये थे प्रभाकर वर्धन के। अब ये कौन से वंश से थे? तो थे पुष्यभूति वंश थे। और इनकी अगर हत्या की बात की जाएगी तो किसने की थी इनकी हत्या? वो ही बता देता हूँ मैं। इनकी हत्या की थी पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। अगर बात की जाए कि इसकी जानकारी मिली कहाँ से, इस बात की जानकारी कि इनकी हत्या पुलकेशिन द्वितीय ने की। ये कौन थे? चालुक्य वंश के थे, चालुक्य शासक थे। ठीक है, चालुक्य। अब बात की जाए कि इसकी जानकारी कहाँ से मिली, तो इस एक अभिलेख है, कौन सा? ऐहोर अभिलेख। ऐहोर अभिलेख।
ऐहोर अभिलेख। अब क्या है जैसे कि अगर पूछा जाए कि ऐहोर अभिलेख किससे संबंधित है, तो आ जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, क्योंकि यहाँ पे उसने उसकी हत्या की है इसलिए उसी का नाम आएगा, क्योंकि उसने थोड़ी बनवाया हो कि मैंने उसे मारा। तो ये किसका है? ऐहोर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का, जो कि चालुक्य शासक है। अगला है आपका, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। मतलब एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है वो किसके द्वारा कराया गया है? तो यहाँ पे जो है, पहला चालुक्य द्वारा, चोल द्वारा, पल्लवों द्वारा, या फिर राष्ट्रकूटों द्वारा। अगर एलोरा की बात की जाए तो एलोरा में क्या आ रहा है? लास्ट में रा आ रहा है। तो रा को रिलेट किससे कर सकते हैं? राष्ट्रकूट से कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। अब बात की जाए कि कौन से शासक ने इसे बनवाया था, तो इसमें हो जाएगा कृष्ण प्रथम। कृष्ण कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे 3। ये वाला जो प्रश्न है ये वाला रिपीट हुआ था आपका, एक तो इसमें आया था ये वाला पेपर में, और एक बार आया था ये 2019 में, तो जो कि 8 जनवरी 2020 को हुआ था, तो उसमें पूछा था। तो ये इसमें हो जाएगा 3। तीनों की सबसे पहले कौन सा? जिला पंचायत। जिला पंचायत, उसके बाद खंड पंचायत या फिर क्षेत्र पंचायत, उसके बाद कौन सा? ग्राम पंचायत। अब इनका अध्यक्ष कौन होता है? इसका होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, इसका होता है ब्लॉक प्रमुख, और इसका कौन होता है? प्रधान या फिर मुखिया। अगला देख लेते हैं। अगला, नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। नगर पालिका कमेटी का प्रधान, तो ऑप्शन पहला पार्षद, मेयर, कलेक्टर, अध्यक्ष। जो पार्षद होता है वो दोस्तों क्या होता है? जो वार्ड मेंबर होते हैं, जैसे गांव में वार्ड मेंबर या वार्ड्स। तो यहाँ पे जो जो पालिका होती, नगर पालिका या फिर जितने भी नगर निगम, तो उसमें क्या होते हैं? पार्षद होते हैं, जो सदस्य होते हैं। अब मेयर, मेयर क्या बनता है? नगर निगम में, जैसे कि मेरठ नगर निगम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नगर निगम में मेयर या महापौर बोलते हैं। कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर आपका डीएम यानी कि जिला अधिकारी होता है। ठीक है, और जो अध्यक्ष होता है वो बनता है। अब एक आता है कि चेयरमैन कहाँ बनते हैं, कि चेयरमैन कहाँ बनते हैं? चेयरमैन, चेयरमैन कहाँ बनते हैं? तो चेयरमैन की बात की जाए तो ये बनेंगे नगर पंचायत में, आपके नगर पंचायत में बनेंगे। तो ये एक शहर में कई एक हो सकते हैं। ठीक है, तो नगर पंचायत में बनेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला, ग्राम न्यायालय कहलाता है। ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? तो पहला है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, या ग्राम अदालत। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ग्राम न्याय पंचायत। अगला, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह, कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कमाल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मार्ग। मार्ग, हाँ अब सही है। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है, इसका क्या कहलाएगा? परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा, या फिर परिचक्रण। तो यहाँ पे हो जाएगा कक्षा। कक्षा। अब एक चीज़ और है कि अगर परिक्रमण की बात की जाए तो परिक्रमण की बात कहेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो ये वाला क्या है? ये सूर्य है। ठीक है, एक बार मिटा देते हैं फिर से ले लेते हैं। जैसे ये वाला क्या है? आपका सूर्य है। ठीक है, अब यहाँ पे जब पृथ्वी है, यहाँ पे है पृथ्वी। अब क्या है? ये ऐसे करके चल रही है। ठीक है, ऐसे करके सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ये जब सूर्य की परिक्रमा करेगी तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण। अब बात की जाए परिभ्रमण क्या होता है, तो आपको पता है जो पृथ्वी है वो क्या है? अपनी धुरी पर घूमती रहती है। तो जो घूमती है अपनी धुरी पर यहाँ से ऐसे, तो क्या है? जो उसको क्या बोलते हैं? वो वाली गति को बोलते हैं परिभ्रमण। ये वाला परिभ्रमण, ध्यान रखना है। अगला, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। मतलब कौन सा खगोलीय पिंड पृथ्वी के सबसे निकट है? तो सूर्य है सबसे निकट, चंद्रमा है, शुक्र है, या फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी है।
तो यहाँ पे जो सबसे निकट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, चंद्रमा। 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब देर कितनी लगती है इसे आने में पृथ्वी तक, तो आपको पता है जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो क्या है इसमें हो जाएगा 1.3 सेकेंड। ठीक है, 1.3 सेकेंड आ पाता है प्रकाश इसमें। ठीक है। अगला, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, मतलब कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो अब भूमध्य रेखा कौन से नहीं गुजरती, दक्षिण अमेरिका से होकर दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। ठीक है। अफ्रीका से तो तीनों ही गुजरती हैं, चाहे वो कर्क हुई, मकर हुई, या फिर विषुवत, या फिर मध्य। विषुवत मध्य एक ही एक को कहते हैं भूमध्य रेखा को। ठीक है। भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, वो नहीं गुजरती उत्तरी अमेरिका से होकर। उत्तरी अमेरिका से होकर, इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से होकर। दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें कि मैंने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए थे। और प्रश्न तो 32 या 33 ही थे, लेकिन मैंने कम से कम 70-80 प्रश्नों को कवर कराया है। और दोस्तों वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।